कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम। ये कलयुग की जड़ी बूटी श्री गुरुदेव ने हमको सबको सिखाई। और ये शिव मंत्र, उसका आप डेली अभिषेक कीजिए। आपके इर्द गिर्द महादेव का अगर मंदिर है, हफ्ते में एक बार जाइए, यही नाम स्मरण करते रहिए डेली 21 बार 108 बार। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो यही मंत्र को गुरु मंत्र समझ के आप इसका नित्य माला भी जाप कर सकते हैं। 2025 से 32 का जो कठिन काल है और आगे का भी जो युग है, तो ये महादेव का समय है, रुद्र का काल है। तो उसमें सर्वाइव करने के लिए ये मंत्र में आप डेली के साथ मैं शेयर करता हूँ। जब भी मैं सत्संग करता हूँ, ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। और जैसे मैं भाव से उसको गाता हूँ, वैसे आप अपने देवस्थान में मंदिर में बैठ के या शिवालय जाके जितना हो सके, गिनती मत करनी है, जितना हो सके भाव से करना है। कितना किया वो महत्व नहीं है, कितना भाव से किया वो महत्व है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर कितनी माला करनी चाहिए, कितना मंत्र का चैटिंग करना चाहिए। संख्या का इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाव से। जैसे बच्चा भाव से अपनी माँ को पुकारते तो सुन लेते हैं, है ना। और ऐसे ही मतलब चिल्लाता रहेगा, शोर करता रहेगा तो माँ भी नहीं सुनेगी कि इसको हैबिट पड़ गई है ना। लेकिन प्यार से पुकारोगे तो माँ बाप जैसे सुन लेते हैं, ऐसे प्यार से आप परमात्मा को पुकारेंगे तो उसका ध्यान अवश्य आपकी ओर जाएगा। और मैंने जो ये शिव मंत्र आपको दिया है, उसके साथ आपको जो भी आपके दिल में भाव हो, वो भाव से आप परमात्मा को पुकारे, अपनी कुलदेवी को पुकारे, अपने इष्ट देव को पुकारे। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, हमारे जो इष्ट देव है, उसमें से किसी एक देव को गुरु मान के भी आप मतलब उसका नाम स्मरण कर सकते हैं, है ना। फिर भी मुझे जितना पता है, मुझे जितना गुरु ने सिखाया है, मैंने आपके साथ इतना शेयर किया है कि ये मंत्र जपने से, ये कली काल का मतलब ब्रह्मास्त्र है। ये मंत्र जो भी होना है 2032 तक, फिर आगे उसके बाद 32 के बाद तो फाइनल है, फिर आगे सुवर्ण युग। तो ये मंत्र से एक ऑरा आपकी होगी, लेकिन उसके साथ जरूरी है शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। क्योंकि आप उलट सुलट खाएंगे पिएंगे, आपका उलट सुलट जीवन होगा, चरित्र नहीं होगा, तो जो आध्यात्मिक पावर है वो बीज के रूप में जो हम लोग आपको देते हैं वो अंकुरित नहीं होती है, समझे आप। हाँ, गुरु या गुरु समक्ष कोई भी व्यक्ति या ज्ञानी आपको मंत्र दे सकते हैं बीज के स्वरूप में, लेकिन वो अंकुरित करना आपका काम है। हम आपके पास बैठ के वो खाली पीली हाथ सर पे रख के शक्ति पारी ये सब बोलते हैं ना, दटिंग हम नहीं करते हैं। हाँ, आपको जो भी मैंने सिखाया अभी,
और हर रोज़ मैं सिखाता हूँ, कहीं मेरे नाम स्मरण और कीर्तन के भी वीडियो है, वो आपको तभी फलित होंगे जब आपका शुद्ध सात्विक जीवन होगा, आपका चरित्र होगा, है ना। तो ये क्वालिटी मतलब कैरेक्टर होगा, आपका सबके लिए व्यवहार अच्छा होगा, है ना। हाँ, आपका मतलब आप ले का जो मतलब व्यवहार होता है वो एकदम क्लियर होगा, किसी का आपने बूझ नहीं मारा होगा, किसी का गलत नहीं करो। ये सब जो पैरामीटर्स में बता रहा हूँ, वो ये मंत्र और आपके गुरु के भी जो भी मंत्र हो, उसके लिए वो खातर का काम करते हैं, तभी वो बीज रूपी मंत्र अंकुरित होता है। बोलते हैं ना कुंडली जागरण होती है, ये सब तो वो इसका बेस यही है। जैसे कोई बीज को हम उसको उगाते हैं ज़मीन में, तो वो तभी उनका अंकुरित होता है जब उसके लिए प्रॉपर पानी, उसके लिए प्रॉपर खातर, उसके लिए प्रॉपर पर्यावरण होता है। तो उसी तरह आप भी आपके जीवन में कोई भी बीज मंत्र पकड़ के चलिए, लेकिन उसके साथ आपको उसको ऐसा पर्यावरण देना पड़ेगा। और उसका मंत्र का पर्यावरण कौन है? आपकी बॉडी है ना। हाँ, क्योंकि आपकी आत्मा और आपकी रूह से आप उस मंत्र को पुकारते हैं, तो उसका पर्यावरण क्या हो गया? आपकी बॉडी हो गया, ठीक है ना। तो आपकी बॉडी शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, आहार सात्विक होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि ऐसे गहरे मतलब कोई ऐसे लोगों का हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए जिसकी सोच ही ठीक नहीं हो। हाँ, क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि जब बहना भी रसोई करती है तब उसकी सोच अच्छी, जो सोच होती है वो खाने में वो सोच प्रवेश कर जाती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो जब भी आप खाना बनाए तो अच्छा भजन सुनिए, या भजन का कैसेट बजना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए है। रसोई पकाते हो और उस दरमियान किसी सहेली का या दोस्त का फ़ोन आ गया और आप उसके साथ इधर की न बात करने की बातें करते हो और साथ में खाना भी पकाते हो, तो वो सब वाइब्रेशन खाने में इन्वॉल्व हो जाता है। और आपका परिवार वो खाते हैं तो उनके भी चित्त को, मन को, बुद्धि को वो इफेक्ट करता है। तो रसोई बनाना ऐसे ही कई लोग देखते हैं ना हम, कि उनके किचन में किसी को घुसने भी नहीं देते, तो उसके पीछे का कारण ये है। उसमें कोई जात पात नहीं है कि वो हमारा मतलब इंसल्ट करते, ऐसा भी नहीं है। हमारी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम किसी के किचन में भी घुस सकते हैं, है ना। हाँ, केवल स्नान करने से हम पवित्र नहीं हो जाते हैं। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा बुद्धि शुद्ध होना चाहिए, है, हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। तभी तो हम जो भी भगवान को भी भोग धराते हैं वो भी तभी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, फिर आप बोलते हैं हम इतना कुछ करते हैं, कुछ होता नहीं है, तो इसके पीछे के विषय वजह भी ये भी तो नहीं है। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। क्वालिटी के बिना आप जो क्वालिटी के परम है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हर देखो, क्रिकेट मैच खेलना है तो भी आप में इंडिया की टीम में एंट्री लेना है तो आप में कुछ क्वालिटी तो चाहिए ना। टेस्ट मैच खेलना है तो उसके लिए और क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी तो चाहिए, बिना क्वालिटी के आप उसमें कोई रिश्वत का नहीं होता। और रिश्वत से घुस भी जाए तो एक दो मैच खेल के वापस आ जाता है ना। तो क्वालिटी तो चाहिए भाई। क्वालिटी के बिना आप कोई भी गुरु आपको सोना भी दे दे तो भी वो लोखंडी हो जाना है, वो आप समझ के चलिए। आज के सत्संग का मेन बेस ही है कि मनुष्य का आधार क्या है। मनुष्य, उसका आधार क्या है? मनुष्य एक बीज समझो तो उसका आधार क्या है? सरलता, करुणा, दया, परोपकार का भाव, मानवता, यही मनुष्य का बीज है। और उसी से मनुष्य में से मानव बनता है, फिर महामानव बनता है। तो आप में सरलता होनी चाहिए, करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, है ना। तभी आप मनुष्य रूपी जो बीज है वो अंकुरित होगी, आप फिर महामानव बनेंगे, आप वट वृक्ष बनेंगे और उसकी शाखाओं में कितने लोगों को शांति मिलेगी। समझ में आया? जिसको आ गया वो तुरंत आ जाएगा। आप वट वृक्ष रूपी आप मनुष्य से जो मतलब उसमें छाया मिलेगी, उसमें कई इंसानों को शांति मिलेगी। जैसे मेरा सत्संग सुनने के लिए कई इंसानों को कुछ मिलता है, वैसा बोलते हैं, है ना। और उनके लिए मुझे वो उनकी मैसेज मुझे बार बार प्रेरित करते हैं कि हर दिन मेरे को सत्संग के लिए आना चाहिए। तो आपको वटवृक्ष बन जाओगे आप में इतनी क्वालिटी आ गई, मानवता, करुणा, दया, सहनशीलता, फिर आपका कैरेक्टर,
चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, उससे आपका कर्म शुद्धि होगा, मतलब व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि हो जाएगा, कर्म शुद्ध हो जाएंगे, तो आप पाप और पुण्य से पर हो जाएंगे। पाप और पुण्य से पर हो जाएंगे, वो इंसान ये संसार ही तर जाता है और अनेक लोगों को तार देता है एकदम। तो आप खुद मनुष्य रूपी बीज है, तो इसके ये सब खातर है, पर्यावरण है, वेदर है, वो तो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा ना। फिर इतनी पुकार से भी परमात्मा आपकी बात सुन लेते हैं, और 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से बाद भी, हजारों बार गीता पढ़ने के बाद भी परमात्मा नहीं सुनते हैं। तो इसके पीछे का कारण ही यही है कि हमको एक पर्यावरण हमारे इर्द गिर्द बनाना पड़ेगा, तभी हम बीज में से अंकुरित होकर वटवृक्ष बनेंगे, और फिर उसकी छाया में कई लोगों का कल्याण होगा। हम तब इतने क्वालिटी वाले होंगे तो हमारी तुरंत पुकार से परमात्मा हाजिर हो जाएंगे, हमारी इच्छा मात्र से कर्म सिद्ध होने लगेंगे, क्योंकि वो भी समझ गए होंगे ना कि ये इंसान पाप और पुण्य से पर हो गए हैं, इसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और उसकी महत्वाकांक्षा होगी तो राष्ट्र कल्याण और मानव कल्याण ही होगा। हाँ। आप मांगते रहते हो तो परमात्मा कुछ नहीं देते, लेकिन आप ये क्वालिटी बना देते हो तो आपको परमात्मा बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं, सामर्थ्यवान बना देते हैं, समर्थ बना देते हैं। एकदम इजी तो है, थोड़ा चल के तो देखिए। संजय दृष्टि का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्ता।